परत्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति बिनंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराज अवंतिका नाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंत अनंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बाके बिहारी की परम मंगलमयी चर्चा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति, भारत वाटिका के नवनिहाल नभ पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस दिव्य भव्य कथा के मुख्य परीक्षित के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला श्री शिवनारायण यादव जी उनकी गृह स्वामिनी, श्री दशरथ सिंह जी राजपूत उनकी गृह स्वामिनी, पंडित श्री आशीष चौबे जी उनकी गृह स्वामिनी, श्री देवी सिंह जी ठाकुर उनकी गृह स्वामिनी, श्री बालचंद प्रजापति जी उनकी गृह स्वामिनी, श्री बाल दुर्गा पूजा समिति मुड़रा जड़वा खेरा, समस्त नगरवासी क्षेत्रवासी और जहाँ जहाँ से आप सबको हमारे राम ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और तीसरे दिन की आप सबको जय श्री सीताराम। समस्त हमारे भैया राजा लहरिया जी, डब्बू भैया, बंटी पाठक जी, भैया श्री प्रमोद भारद्वाज जी और जितने भी सब भगत विराजे हैं, सबका खूब खूब मान भगवान की मंगलमयी कथा में है। आज हम लोग तृतीय दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना, जितना अधिक से अधिक हो सके, और कोशिश करना यह मानव जीवन हमारा सार्थक हो जाए, सिद्ध हो जाए। किसी ने कोयल से कहा, किसी ने कोयल से कहा अगर तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। एक आदमी ने कोयल से कहा अगर तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। एक आदमी ने गुलाब से कहा अगर तेरे में कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। कोयल से कहा अगर तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा तुम में अगर कांटे ना होते तो तुम कितने अच्छे होते। किसी ने चंद्रमा से कहा तुझ में अगर दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। किसी ने समुद्र से कहा तुम अगर खारे ना होते तो कितना अच्छा होता। एक आदमी 4 लोगों से ये बात कहता है
कि तुम कोयल से कहा तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता, गुलाब से कहा तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता, समुद्र से कहा तुम खारे ना होते तो कितना अच्छा होता, चंद्रमा से कहा अगर तुम में दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। चारों ने मिलकर उस आदमी से कहा अगर तुझ में बुराई देखने का नजरिया ना होता तो कितना अच्छा होता। अगर तुझ में बुराई देखने का नजरिया ना होता तो कितना अच्छा होता। बुरा जो देखन में चला ते बुरा न मिलिया कोई, दिल जो अपना खोजिया ते मुझसे बुरा न कोई। कोशिश करना व्यक्ति के सद्गुण देखना, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई ना कोई बुराई ना हो, और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई ना कोई अच्छाई ना हो। बस ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम गुण के ग्राहक हैं कि अवगुण के ग्राहक हैं। ये हम राम, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ बुराई ना हो, और संसार में बुरे से बुरा व्यक्ति भी उसमें एक ना एक अच्छा ही होगी। ये हमारे नजरिए की बात है। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, नजर का ऑपरेशन डॉक्टर कर सकता है। नजर का ऑपरेशन डॉक्टर कर सकता है, पर नजरिए का ऑपरेशन तो सिर्फ सत्संग में हो सकता है, भगवान की कथा में हो सकता है। यहां आपकी नजर ठीक होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर आपका नजरिया ठीक हो जाएगा इसकी 100% गारंटी है। अच्छाई और बुराई हमारे भीतर है। एक आदमी ने करो मूडरा में से, एक सियाने दादा बैठे थे दुकान पे, बोले दादा राम राम। बोले राम राम बेटा। बोले काय दादा? ये मूडरा में एक आध मकान बिकाऊ है। दादा बोले काय? बोले हमें लेने हैं। बोले कौन गांव के आओ? बोले फलाने गांव के। तो बेटा वो गांव काय छोड़ रहा है? अरे कहने लगो हम आओ गांव तो आए दुष्टों को, पूरा गांव राक्षसों को है। दादा बोले तो बेटा मूडरा में भर घर ने ले लियो भूल के। बोले काय? बोले तुम्हारे गांव के राक्षस और मूडरा के महाराक्षस एक गांव में भूल के रइयो ने, और वो आदमी चलोगा। एक और आओ, बेही दादा बैठे थे। दादा राम राम। राम राम बेटा। बोले काय दादा? ये गांव में एक आध मकान बिकाऊ है। बोले काय? अरे बोले हमें लेने हैं। दादा बोले बेटा तुम आओ गांव। बोले फलानो। वो गांव काय छोड़ रहे? सुबह रोन लगो, कहने लगो दादा हम आओ गांव तो आए स्वर्ग, पर हमारे 4-5 भैया हैं, पिताजी ने कह दी कहते गुजारो नहीं हो रहा, कौन और गांव में ले ले। हमारी इच्छा नहीं है गांव छोड़ने की, पर मजबूरी है। दादा बोले बेटा अगर तुम्हारा गांव स्वर्ग आए तो मूडरा बैकुंठ आए, यही मूडरा में ले लेगा घर।
महंगाई में मिले तो ले लियो, इतनी के वो भी न कर गाओ। एक तीसरो आदमी बैठो तो वो आओ दादा के लगा, बोले दादा वो पेल को कह रहा हो तो के हमारे गांव के राक्षस, सो तुमने कह दई मूडरा के महाराक्षस, और वो ने कही हमाओ गांव स्वर्ग, तुमने कह दई मूडरा बैकुंठ। ऐसो काहे? दादा बोले बेटा जे अनुभव के बार सपेते आए, वो को गांव खराब ने हतो, वो आदमी खराब हतो, वो जहां रहतो वो को राक्षस ही दिखाते, ऐसों की नजर खराब हो गई है। और जो आदमी अच्छो नोइया है, एको गांव अच्छो नोइया है, को जो आदमी अच्छो है, जो जहां रहे वो को स्वर्ग ही दिखे है। सामने उसे कह दे तुम रह लो। तो बात आदमी में अगर दूसरे की बुराई देखने की आदत खत्म हो जाए तो आदमी देवता बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हम सिर्फ दूसरे की बुराई देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि नजरिया हमारा अलग है।